राजा रघुवंशी हत्याकांड में नित नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कैसे सोनम ने राजा रघुवंशी और उसके परिवार के लोगों को अपने माया जाल में फंसाया, कैसे उसने अपनी मुस्कान के पीछे उस शातिर सोच को अंजाम दिया और अपने ही पति की हत्या की प्लानिंग करती रही। सोनम के इस हत्या की प्लानिंग और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाली हर कहानी चश्मदीद की जुबानी आपको सुनवा देते हैं। बेवफा सोनम की हर करतूत का पर्दाफाश, हत्यारी सोनम की हर चाल हुई बेनकाब, दो नए किरदार खोलेंगे हर राज, परत दर परत हर गुनाह का हिसाब। अपने पति को गहरी साजिश कर शिलोंग की हसीन वादियों में मौत की नींद सुलाने वाली शातिर सोनम इतनी चालाक थी कि कोई उसके दिमाग में चल रहे मंसूबों को भांप नहीं पाया। शादी के दौरान उसकी हंसी के पीछे छिपे शातिर चेहरे को कोई समझ नहीं पाया। वो पूरी चालाकी से हर रस्म रिवाज को निभाती रही, अपनी शातिर हंसी से खौफनाक साजिशों को छिपाती रही। लेकिन अब उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। हंसी के पीछे छिपा शातिर चेहरा सामने आ चुका है और धीरे धीरे उसकी हर चाल का खुलासा हो रहा है। उसकी एक तस्वीर भी जमकर वायरल हो रही है जिसमें वो अपने आशिक राज कुशवाहा के साथ नजर आ रही है। पीले कुर्ते में सोनम के मामा हैं और उनके साथ खड़े सोनम और राज दोनों खुश हैं। दोनों के चेहरों की खुशी उनके रिश्तों की गवाही दे रही है, बता रही है कि ये रिश्ता कुछ खास है और यही रिश्ता राजा रघुवंशी की मौत का कारण बना। जिस खुशनुमा जिंदगी की शुरुआत करने के लिए राजा शिलोंग गया था, वहीं उसकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। राजा लौट कर नहीं आया, उसकी सिर्फ लाश ही लौट कर आई। शिलोंग में नई नवेली दुल्हन ने ही अपने पति को मरवा कर खाई में फेंकवा दिया। खुलासा हो चुका है, हत्यारी सोनम और उसके आशिक के साथ सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, हैरान कर देने वाली बातें सामने आ रही हैं। राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की है। उसे शक है कि इस हत्याकांड में और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं। टेस्ट की मांग इसलिए कर रहा हूँ सरकार से कि उस लड़की में इतनी हिम्मत कैसे आ रही है और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि 14 दिन वो इंदौर में रही, उसके बाद उसको सब पता था जिस होटल में रही है, कहाँ रही है, किससे झूठ बोल रही है, क्या सच बोल रही है। उसमें लड़की के पीछे और लोगों का हाथ भी है। फैमिली के थ्रू भी मालूम पड़ेगा, यदि मैं नार्को टेस्ट जाँच की जाएगी उसमें सब सत्य निकलता है। तो सत्य की जब अपन करेंगे बात तो उसमें से दूध का दूध पानी का पानी क्लियर होगा। मैं इसलिए उसकी मांग कर रहा हूँ। किरदार नंबर 1, नाम उजाला। राजा रघुवंशी हत्याकांड हर दिन नए मोड़ ले रहा है, हर दिन नए किरदार सामने आ रहे हैं, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब 2 नए किरदार सामने आए हैं। उनमें पहली किरदार है एक उजाला नाम की महिला, जिसने राजा के भाई सचिन को फोन कर सोनम के बारे में कुछ ऐसा बताया कि वो भी हैरान रह गया। सचिन के मुताबिक उजाला नाम की एक महिला का कॉल आया था, जिसने बताया था कि सोनम बनारस से बस में बैठी थी। उसने बताया कि सोनम को 2 लड़कों के साथ बनारस में देखा था। उन लड़कों ने ही उसे बस में बैठाया। वो अपना मुंह कपड़े से ढककर पहचान छिपाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उसने पीने के लिए मैंगो जूस भी लिया था। मैं उजाला यादव गाजीपुर से बात कर रही हूँ। जी मैडम। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ। जी जी। आप चाहे मेरे से फेस टू वो सोनम जो है जो गाजीपुर से मिली है, जी जी। वो बनारस से बस में बैठी हुई थी। आपको दिखी थी क्या वो? अरे वो बस स्टैंड पे 2 लड़के ने बैठाया था। मैं पूरा डरी हुई हूँ। मैंने जब से न्यूज देखा है ना तब से मैं बोल रही हूँ ये लड़की लग नहीं रहा था कि ये मर्डर मतलब ऐसा कुछ करा हुआ है। अच्छा अच्छा। जी जी। वो बनारस स्टैंड से सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए, सारा प्रूफ निकल जाएगा। वो बैठे हुए थे, वो मैंगो जूस जो होता है ना मैंगो वाला, हाँ वो भी पी रही थी। वो उस टाइप का नहीं लग रहा था कि बनारस में। राजा के भाई सचिन को फोन करने वाली महिला यूपी के सौदपुर की रहने वाली है। उसी ने बताया कि सोनम बनारस से गोरखपुर जाने वाली
यूपी डिपो की बस में बैठी थी और यहीं से उसके नेपाल जाने का भी प्लान था। महिला ने इस दौरान फोन पर जो बातें बताईं, वो सुनकर सचिन रघुवंशी भी हैरान हो गए, क्योंकि उसकी बातों में सोनम की हर चालाकी का पर्दाफाश हो रहा था। आप कहाँ बस में थे क्या? हाँ, मैं बस से लखनऊ से आ रही थी। वो सरकारी बस थी। सरकारी मतलब जिसमें बैठते हैं और टिकट लेते हैं अपन, है ना? कलेक्ट वो जो हाँ, टिकट हाँ, कलेक्टर टिकट देता है, वही है ना? हाँ, हाँ, मतलब ये जो यूपी गवर्नमेंट वाली बस थी ना? हाँ, हाँ, यूपी गवर्नमेंट वाली बस, वाराणसी से गोरखपुर। गोरखपुर। लेकिन वो तो हाँ। अपने को गाजीपुर में मिली है ना? वो बस से उतर गई होंगी अच्छा, नंदगंज में। नंदगंज में ना? उनके साथ 2 लड़के भी थे, 2 लड़के थे। जिन्होंने बस में बैठाया उनको, हाँ। और वो वहाँ से चले गए। सचिन और उजाला की बातचीत का ऑडियो सामने आ चुका है। सचिन का कहना है कि उजाला नाम की महिला ने ही बताया था कि सोनम कैसे गाजीपुर पहुंची और कितने लोग उसे छोड़ने के लिए आए थे। उन्होंने इसका ऑडियो शिलोंग पुलिस को सौंप दिया है। जो बनारस से फ़ोन आया था वो लड़की का, तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमारा साथ दिया है और उसको जो जानकारी लगी वो उसी बस में बैठ के, जो उसका फ़ोन है वो रोते हुए मेरे से बात कर रही थी कि भैया वो सोनम रघुवंशी जो केस था राजा रघुवंशी वाला, वो आपका भाई है। मैं जी में भाई है। मतलब वो लड़की जो सोनम है वो यहाँ से बैठ के गई है, उसने जूस पिया है, उसको जूस पिलाया फ्रूटी वाला, पानी की बोतल दी और 2 लड़के उसको छोड़ने आए थे। वो 2 लड़के कौन है वो संदेह की बात है। वहाँ का अपन कभी CCTV का चेक करते हैं, जिस सोनम आपको जिस दिन पकड़ाई है उसी दिन की बात है, तो अपन को चीज़ें बहुत सारी हाथ में आएगी। सोनम बेहद शातिर है। उसने शादी के पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन स्वांग ऐसा रचा कि किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन अब उसके हर नाटक का पर्दाफाश हो रहा है। किरदार 2, राज कुल्हारे, दोस्त। राज कुल्हारे राजा रघुवंशी का खास दोस्त, जिसने राजा और सोनम की शादी को करीब से देखा, सोनम के मिजाज को समझा। राज कुल्हारे वही है जिसने शादी में एंकरिंग भी की थी। राज कुल्हारे ने दोनों की शादी के कई राज खोले हैं। राज ऐसे हैं जो इशारा करते हैं कि सोनम किस कदर शादी से नाराज थी। वो सिर्फ दिखावा कर रही थी, ना तो उसे शादी में इंटरेस्ट था और ना ही राजा में कोई दिलचस्पी थी। वो सिर्फ एक मौके की तलाश में थी। मौका ऐसा कि वो राजा को अपने रास्ते से हटाकर राज कुशवाहा के साथ जिंदगी बिता सके। राज कुल्हारे के मुताबिक सोनम शादी में डांस को लेकर नाराज हो गई थी। दोनों के बीच शादी में ही विवाद हो गया था। वो एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी फॉलो नहीं करते थे। राज ने बताया कि मुंह दिखाई में सोनम ने राजा से साड़ी और सोने की रिंग की डिमांड की थी। राजा परिवार वालों के बताए बिना सोनम के लिए 35,000 रुपए की सोने की रिंग खरीद कर लाया था। राजा और हम लोग जब रिटर्न ड्रेस लेके आ रहे थे तो फिर राजा ने बोला कि यार भाभी ने मुंह दिखाई में मुझसे रिंग की डिमांड की है। सोने की रिंग की डिमांड की थी उन्होंने। तो फिर वो घर वालों को भी नहीं पता है वो बातें। फिर हम दोनों लेने के लिए गए थे। वो मिनिमम 34 से 35,000 रुपये का रिंग हम लोग लेके आए थे सराफा से। हाँ, मुंह दिखाई में उन्होंने एक साड़ी की डिमांड की थी कि मुझे एक साड़ी पहनना है, एक साड़ी आप मुझे गिफ्ट करोगे फर्स्ट नाइट पे, और उसके बाद में एक रिंग की डिमांड की थी उन्होंने, जो उनकी फैमिली को भी नहीं पता था। उनकी फैमिली की चोरी से, राजा की फैमिली की चोरी से राजा और मैं लेके आया था। राज कुल्हारे के मुताबिक सोनम काफी गुस्सैल स्वभाव की है। वो अपने पति राजा को बिल्कुल भी समय नहीं देती थी। राजा श्रीनगर जाना चाहता था, लेकिन सोनम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो उसे उस जगह ले जाना चाहती थी जहां उसने हत्या का प्लान बनाया था, जहां पहले से ही इस हत्याकांड की तैयारी हो चुकी थी। शिलोंग जाने की जिद और शिलोंग का टिकट भी सोनम ने ही करा के दिया था। राजा खुश था शादी को लेके, सोनम भी खुश थी। एटलीस्ट आप अभी सोच नहीं सकते हो, राजा ने सारी चीज़ें मुझे बताई है कि सोनम ने टिकट भी बुक करी है, मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। तुम लोग मतलब मेरी भी मैरिज हो चुकी है, तो मेरी वाइफ को अगर पूछा था और राजा ने कि चल रहे हो तुम लोग, तो राज कुल्हारे और राजा के बीच अक्सर बात हुआ करती थी, लेकिन शिलोंग जाने के बाद राजा ने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया। कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद कोई रिप्लाई नहीं किया। आखिरी बार 20 मई को राजा ने लास्ट मैसेज का जवाब दिया था। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। इस दौरान ये खबर भी सामने आ रही है कि राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद सोनम वापस इंदौर लौट आई थी। वो देवास नाका स्थित एक फ्लैट में रुकी थी। ये वही फ्लैट है जिसे हत्याकांड में शामिल आरोपी विशाल चौहान ने किराए पर लिया था। जिस फ्लैट में सोनम के रुकने की बात सामने आई, वहां विस्तार न्यूज पहुंचा और मालिक से बात की।
जिसने बताया कि विशाल चौहान नाम के युवक ने एग्रीमेंट किया था। 23 मई को राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या करने के बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी 25 मई को इंदौर पहुंच गई थी। 25 मई से वह हीराबाग कॉलोनी के इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर स्थित फ्लैट में रुकी हुई थी। ये पूरी प्लानिंग थी। हत्याकांड को अंजाम देने से पहले ही सब कुछ तय कर लिया गया था। हर एक चीज का ख्याल रखा जा रहा था। ये फ्लैट भी उसी जगह पर लिया जहां सोनम के पिता का गोदाम है। ये वही गोदाम है जहां सोनम का आशिक राज कुशवाहा काम करता था। ये वही गोदाम है जहां इस भयानक हत्याकांड की नींव रखी गई। यहीं पर प्यार का खेल हुआ और फिर उस प्यार की बलि चढ़ा एक भूला भाला कारोबारी नौजवान, जो इन सब खौफनाक साजिशों से अनजान अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने शिलोंग गया था। इंदौर के लसूड़िया इलाके में सोनम के पिता का गोदाम है जहां पर राज कुशवाहा काम किया करता था। राज कुशवाहा वही व्यक्ति है जिसने राजा रघुवंशी की हत्याकांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री बालाजी एक्सटेरियो ये सोनम के पिता देवी सिंह का गोदाम है। इस यहाँ का ही पूरा काम सोनम भी संभालती थी, लेकिन उनका ऑफिस विजयनगर स्थित मंगल सिटी में था। यहाँ पर राज काम करता था और जब सोनम राजा की हत्या कर इंदौर में आई तो देवास नाके के एक फ्लैट पर रुकी थी। देवास नाके का वो फ्लैट गोदाम और ऑफिस के बिल्कुल सेंटर में है। तो जो राज कुशवाहा था वो गोदाम संभालने के साथ में ऑफिस जाते समय सोनम से भी मेल मुलाकात कर लिया करता था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि लाल जुड़े में घर आई दुल्हन कुछ इस तरह से अपने रंग दिखाएगी कि दो परिवारों को तबाह कर देगी। लक्ष्मी बनकर घर आई बहू डायन बनकर अपने ही पति को खा जाएगी। चंद दिनों में अपने ही हाथ से अपना सिंदूर उजाड़ देगी। एक माँ से उसका बेटा छीन लेगी, एक भाई से उसका सब कुछ छीन लेगी, और ये सिर्फ उस प्यार के लिए जो दुनिया के लिए नाजायज है। वो सोनम जिसे राज अपनी जिंदगी बनाकर लाया, वही मौत का कारण बन गई। रिमांड का पहला सेशन है। उस दौरान शिलोंग पुलिस सोनम को इंदौर लेकर नहीं आएगी। इंदौर की वस्तुएं बरामद करने के लिए पुलिस सोनम का दूसरी बार रिमांड लेगी। तो अब इंतजार है सोनम को इंदौर लाए जाने का। केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर।